तो गाइस पहले वाले पार्ट में हम सिर्फ ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, तरन तारन पंजाब में जो जगह है वहाँ पर पहुँचने के बाद शाम को कुछ खाना पीना खा करके रेडी हो जाते हैं नहा धो करके। और मैंने टी शर्ट ही डाल ली क्योंकि टी शर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल होती है मेरे लिए, अच्छे लगते हैं। तो अब मैं फिर कुछ सेल्फी मोड में शूट करता हूँ, मामा जी से बातें करता हूँ। आप तो गलत बोल ही नहीं सकते। हाँ ठीक बात। इसके बाद मैं कुछ थोड़े से बच्चों वाली एक्टिविटी करता हूँ टाइम पास करने के लिए, कैमरे के साथ एंजॉय करना, कुछ भी करो मतलब। हैं? होगा। अच्छा जैसे डॉक्टर है अशोक गुप्ता। हाँ फ्रेम आगे तो गाइज लो लाइट कंडीशन में एक्शन कैम कोई अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। और यहाँ होटल बालकनी में देख सकते हो आप ऊपर से, जो कि मैंने शूट किया, जो कि मुझे बहुत ही इनफ नहीं लगा क्वालिटी के हिसाब से। अब ये क्या था, अट्रैक्टिव है दानेदार पत्थर है, इसमें पीला पत्थर है, विशेष प्रकार का पीला पत्थर है। तो यहाँ मुझे माइक की क्वालिटी भी बेस्ट नहीं लगती है, कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। बट हम लिफ्ट से चलते हैं नीचे मामा जी के साथ, और मामा जी काफ़ी बातों से मुझे रखते हैं बिजी 24 घंटे, मतलब लगातार। अरे बेटा आजा आजा। मेरे को बोला पूछ छोड़े छोड़े तो ये सिया है मोनिका की गुड़िया, जो कि अपनी नानी जी के पास रो के दिखा रही है कि मामा जी मुझे ये कह रहे थे कि मैं रोती नहीं हूँ, चलो मैं रो के दिखा देती हूँ। हालांकि एक और गलत बात मैंने कही, जो कि उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा मोनिका को, और सभी को कहना चाहूँगा, मोनिका को भी और शिखर जीजा जी को भी, कि बेचारी कहा था मैंने फर्स्ट पार्ट में, जो कि गलत है। आई थिंक मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट अनइंटेंशनली कहा था मैंने, और फ्लो में कह गया मैं, जो कि हालांकि गलत है, क्योंकि किसी भी तरीके से बेचारी नहीं है। नाना नानी, दादा दादी जी, पापा मम्मी सब कुछ है, तो बेचारा कहना गलत है ना। बट चलो, तो ये सचिन है मेरे मामा जी के, छोटे वाले मामा जी का लड़का, और उसके फियांसे, दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। भगवान उनको हमेशा खुश रखे और हमेशा कामयाब भी रखे, ज़िंदगी में कभी कोई खुशी की कमी ना हो, और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा एक वफा के साथ एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रेम से रहें। यही मेरी दुआएं हमेशा हमेशा रहेंगी भाई, एक बड़े भाई होने के नाते, एक कजिन होने के नाते।
ये है कि मैंने सारे ऑडियो जो थे ओरिजिनल से म्यूजिक जो चल रहा था, यदि मैं उनको यूज़ करता तो कॉपीराइट आ सकता था और स्ट्राइक ज़्यादा डेंजरस होती है चैनल के लिए, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करना है व्लॉग के तौर पे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऑडियो को हटा करके यूट्यूब लाइब्रेरी जो है उसके ऑडियो को यूज़ किया जाए, और मैंने उसी को यूज़ किया है यहाँ पर। तो खाना पीना खा करके होटल के रूम पे पहुँच जाते हैं, कपड़े चेंज करके, और एक बार देखता हूँ मैं मोबाइल में सेल्फी मोड में देखता हूँ, तो कुछ इस तरह से कि वीडियो बन जाती है और वीडियो को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। और फिर सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, और सो करके सुबह जब उठते हैं तैयार हो जाते हैं तो फिर एक बार मोबाइल को लगा लेता हूँ। और यहाँ पे आज हम जा रहे हैं सचिन के होने वाले ससुराल में, कुछ शगुन के तौर पे जो लेने देने की रस्में होती हैं, मतलब कुछ दिया जाता है उनकी तरफ से, और वो लेकर के खाना पीना खा करके, यानी कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो करके हमें चलना है आज अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। यहाँ पर मैं एक बड़ी गलती करता हूँ कि मैं गुरुद्वारे और टेम्पल में अंतर समझता हूँ। यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है, मैं मंदिर को अलग समझ रहा था क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी वीडियो या कोई और रिसर्च देखी नहीं थी। तो इसकी वजह से मैं एक्शन कैमरा अपने साथ नहीं ले जाता, मोबाइल से ही सारी शूटिंग करता हूँ, जो कि थोड़ा सा क्वालिटी के हिसाब से पुअर बनता है। दो पगड़ी बदन यार मिले, मारे टोटे न कुछ की करी, तुम मिले जब तर मिले, कर मिले छाती मिली, धड़ मिले और सिर मिले, लक्ष्मी बन के प्यारे मिले, ऐसे मिले जैसे हरे मिले। दोनों आगे मिलो। तो अब हम निकल पड़ते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए, और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि गुरुद्वारे में जाया जा रहा है और गुरुद्वारे में मत्था टेकना है, तो मोबाइल ले चलते हैं, एक्शन कैमरे की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि गलती थी मेरी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बस स्टॉप जो है किस तरह से ऊंचे बनाए गए हैं, बजाय कि छोटे, और एक ऐसे जहाँ पर बस ट्रेन की तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आगे रुकेगी और वहाँ पे सवारी चढ़ जाएंगी। पिता क्यों झूठ बोल रहे तू? आगो उतर लो सारे। अब गुरुद्वारे जा रहे ना अमृतसर के अंदर तो आगे। तो मेरे मामा जी लगातार मजाक करते रहते हैं, और फाइनली हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की बाहर की जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और विरासत को बताती हैं, हिस्ट्री को, इतिहास को बताती हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा का जो स्मारक लगा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी सही जगह पे, और इम्पोर्टेंस को बताता है उन शहीदों की जिनके लिए हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए। तो जय हिंद करते हुए हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे मुझे कबूतर देखने को मिलते हैं दिल्ली की तरह से। दिल्ली में कई जगह ऐसे बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं और दाना चुगते रहते हैं, वहाँ पब्लिक उनके लिए दाना डाल देती है। फिर उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल पहुँच जाते हैं, और गोल्डन टेम्पल पहुँच कर के, मतलब यहाँ पहुँचने से पहले मोनिका, सिया और शिखर जी हैं, साइड में मौसी जी हैं, और हम चल रहे हैं यहाँ से सभी इकट्ठे होकर के कि कहीं कोई रह ना जाए, और चल पड़ते हैं पैदल यहाँ, क्योंकि जो व्हीकल है वो अलाउड नहीं होता। हमारी बस तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले ही हमें छोड़नी पड़ गई थी। तो यहाँ से हम चल पड़ते हैं। मोन्यूमेंटल स्मारक जो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ की, और बाहर से मतलब विरासत जो पुराने टाइम की अमृतसर की है उसको दिखाया मतलब जा सकता है। मैं इस कैमरे के मोबाइल के थ्रू दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का स्मारक लगा हुआ है चौराहे पर, और हम आगे बढ़ते हैं तो ये गेट है, और गेट के साइड में बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो कि मुझे काफ़ी पुराने इतिहास को, बाज़ार को बताती हैं कि किस तरह का यहाँ पर कभी बाज़ार होता था, बहुत बड़ा शहर होता था ये। और ये सिया फिर मेरे आगे आ जाती है विजय के साथ, जो कि रुमाल ढकी हुई है अपने सर के ऊपर, और बड़े सुंदर तरीके से कैमरे में कैप्चर हो जाती है। कितनी अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर फिर से गेट देखने को मिलता है, और फिर हम चलते हैं धीरे धीरे। तो ये एक दूरी कम से कम मेरे ख्याल में 2 से 3 किलोमीटर की होती है, जो कि हम पैदल चल के कवर करते हैं गोल्डन टेम्पल में जाने से पहले, और काफ़ी अच्छा लगता है।
इसके बाद ये वाले स्मारक और भी अट्रैक्टिव हैं, जो कि पुराने टाइम की यादें, मतलब जो पुराने आदमी हैं उनके लिए तो बताते ही हैं, साथ में हमें ये बताते हैं कि उस टाइम में किस तरह का जो सभ्यता होती थी, किस तरह से बिल्डिंगें बनाई जाती थी शहरों की, जो कि रिच पर्सन से रिप्रेजेंटेटिव होती थी। गरीबों की बस की तो कहाँ बात होती थी। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ जाता है, पुराने समय का है, जो कि शनि मंदिर आ जाता है, और सामने आ जाता है गोल्डन टेम्पल का पहला द्वार, पहली एंट्री आई थिंक यहाँ से है हमारी। और यहाँ से भी क्या, इससे आगे होगी। पहले हमें अपने चप्पल यहाँ पे उतारने होंगे, शूज़ उतारने होंगे लेफ़्ट साइड को, और सर ढकना होगा, जो कि रिवाज होती है गोल्डन टेम्पल की, क्या हर गुरुद्वारे की होती है, जहाँ पर हम जाते हैं और श्रद्धा के हिसाब से अपने सर को रुमाल से या एक विशेष कपड़े से ढकते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं जो शूज़ हैं वो जमा करवा देता हूँ। और यहाँ पे एक और बात होती है कि मैं शूज़ जो जमा करवाता हूँ 2 ग्रुप में जमा हो जाते हैं, 2 अलग अलग उसमें, और जिसमें जब मुझे वापस दिए जाते हैं तो मुझे पहचान नहीं पाता मैं अपने शूज़ जो मुझे मैंने दिए थे, क्योंकि उनमें मेरे नहीं होते, और इस वजह से पहचान नहीं पाता। तो वो टोकन जो है वो भी जमा हो जाता है और शूज़ भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। अब मना करने के बाद यदि मैं किसी और के ले लेता तो भी दिक्कत थी, इसलिए मेरा भी करना सही था, बट पहले मैंने गिने नहीं थे। अब इस वजह से हो जाती है यहाँ पे प्रॉब्लम। खैर बाद में सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मामा जी गुस्से होते हैं। और यहाँ पे हम स्नान करते हैं। स्नान करते हुए मैं कहता हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं, बट सचिन मना कर देता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि चलो छोड़ देते हैं यहाँ की तो गोल्डन टेम्पल पे जाने से पहले हम यहाँ पे करते हैं स्नान और प्रभु का नाम लेते हैं, उस परम परमेश्वर का जिसकी वजह से हम सब इस धरती पर चल रहे हैं। उसी की दया से जो भी कुछ हमें रोल दिया गया है हम वो अदा कर रहे हैं। तो स्वर्ण मंदिर में काफ़ी अच्छा लगता है, चारों तरफ सोना ही सोना लगता है, मतलब कितना कॉस्टली सोना होगा यहाँ पे, और किस टाइम लगाया गया हो, किस तरह से मतलब उकेरा गया है इसके अंदर सोने से। बाउंड्री भी है ये, हालांकि सचिन कह रहा था कि ये सोने की नहीं है, सचिन कह रहा था शायद, या मामा जी कह रहे थे, मामा जी कह रहे थे कि ये सोने का नहीं है। खैर जो भी कुछ है। उसके बाद ये झूमर जो है मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और जो पंजाबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है वो तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है। और सिया फिर से वीडियो में आ जाती है और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सोने से बना हुआ कितना सुंदर लगता है। और स्पेशल जो जाने की जगह होती है उसके ऊपर भी टीन लगा रखी है एक प्रकार की, गोल्डन कलर में ही, साइड में सोने की बाउंड्री है, पानी है, और बिल्डिंग दूर की और आने जाने वाले दिखते हैं, जिनको मैं अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ बार बार, जो कि जूम करके भी करता हूँ, कई बार वैसे भी करता हूँ, बट मोबाइल में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो जैसा भी रिकॉर्ड हो पाता है शायद अच्छा लगेगा, नहीं से तो अच्छा ही है कि यादगार कुछ तो बनेगा ना। एक्शन कैम नहीं है तो क्या हुआ, नहीं को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट जो कुछ है उसी में काम चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर ये काफ़ी अच्छा लगता है, मैं जूम करके रिकॉर्ड करता हूँ इसको और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि सिया और ये मोनिका और जीजा जी, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं बच्चे होने के कारण। इनके साथ जो सिया है इसकी वजह से इनको जल्दी जाने दिया जाता है। बच्चों जिनके साथ हैं उनको और बड़े बूढ़े जो हैं उनको अलग से लाइन दी जाती है, जगह दी जाती है, ताकि परेशानी ना झेलनी पड़े उनको। तो ये सही काम लगा मुझे भी कि जो ज़रूरत वाले हैं उनको स्पेशल रियायत दी जानी चाहिए हर जगह। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी मतलब इसमें सही रह पाते हैं। और फिर मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग सचिन के साथ करता हूँ सेल्फी मोड में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या उकेर रखा है इस पर, ये समझ में नहीं आता मुझे, पंजाबी लैंग्वेज में है जो कि, फिर भी चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और आगे जब अंदर जाते हैं तो मैं एक जगह रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो कि अलाउड नहीं होता अंदर का,
इसलिए उसको तो यहाँ पे मत्था टेकने के बाद और मन्नत मांगने के बाद वाहिगुरु जी से हम आ जाते हैं बाहर और फिर बाहर आकर के ना तो यहाँ पर सभी इकट्ठे होकर के हम चल पड़ते हैं और दर्शन होते हैं हमारे बेरी बाबा बूढ़ा साहिब जी के, जो कि एक पेड़ है करीब करीब 500 साल पुराना पेड़ है, जहाँ पर इस बेरी के पेड़ के नीचे गुरु घर के निष्ठावान सेवक बाबा बूढ़ा जी बैठ कर के श्री अमृत सरोवर और हरि मंदिर साहिब जी की सेवा करवाया करते थे। इनका जन्म सुखदा रंधावा जी के घर में माता गोरा जी की कोख में 1506 ईस्वी में गांव कथू नंगल ज़िला अमृतसर में हुआ। तो ये काफ़ी एक कतूहल का विषय बन जाता है दर्शकों के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, कि इतना पुराना पेड़ है और किस तरह से संभाल कर रखा हुआ है और ये अभी तक है, मतलब इतना पुराना पेड़ है, रियल में विश्वास भी नहीं होता कि सच में 500 साल पुराना है, बट किस तरह से संजो करके रखा गया है ये। और फिर से सिया सामने आ जाती हैं, सो रही इस बार। और फिर अमृतसर के हम एक प्रकार से ये इस समय के आखिरी दर्शन कर पाते हैं इस गोल्डन टेम्पल के, और भगवान का वाहिगुरु जी का नाम लेकर के चल पड़ते हैं यहाँ पर। और मामी जी कहती हैं मुझे कि फ़ोटो करो। है आपका, आपकी वीडियो तो बन रही है। तो सूरज की रोशनी पीछे से होने के कारण यहाँ पर अच्छी फ़ोटो नहीं बन पाती और वीडियो भी अच्छी नहीं बन पाई है, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं करी। और यहाँ पे शूज़ हमारे खो जाते हैं, बट फिर भी किसी न किसी तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। मामा जी थोड़ा गुस्सा तो होते हैं, बट उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि टोकन जो दिया था वो मैंने जमा करवा दिया और मैं उनको पहचान नहीं पाया शूज़ को। अब यहाँ पे सिया फिर आ जाती है राणा जी के पास और मैं कर लेता हूँ इसका रिकॉर्ड। और वापस आते हुए मैं करता हूँ यहाँ पे डिफरेंट जगह की रिकॉर्डिंग और कुछ नज़ारे मैं रिकॉर्ड करता हूँ पंजाब के यहाँ के। और फिर चलते हैं हम आगे, टोल टैक्स पे पहुँच जाते हैं। यहाँ टोल टैक्स पे टोल पे करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें करना था खाना, काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी और हम एक ढाबे पे पहुँच जाते हैं। तो ये दी हवेली ढाबा है, क्या है, पुरानी टाइप की चीज़ें रखी हुई यहाँ पे। बहुत बड़ी जो पहले गाड़ी होती थी कुएं से पानी निकालने का जो होता था वो स्मारक बना रखे हैं। और यहाँ पे ये कितनी बड़ी गाड़ी है, पहले इस तरह की गाड़ी हुआ करती थी जो कि बैल से बनती थी और बैल खींचता था इनको, 2 बैल बनते थे होते थे आगे। तो इससे आगे जब होटल के अंदर जाते हैं तो तख्ती होती है जिसको हम बचपन में लिखते थे और हमारे से पहले जनरेशन वाले हमेशा लिखते थे, जो या हमसे बड़े थे वो भी लिखते थे, हमारे से बाद वाले शायद ही लिखते हों, कोई एक आध पेरेंट्स ज़बरदस्ती लिखवा देता है। बट होटल काफ़ी अच्छा था, ये पुराने स्मारक को याद कर